चुनाव के समय मैंने एक घोषणा किया था बक्सर की जनता के सामने, और हमने ये कहा था कि बनारस के तर्ज पे बक्सर का होगा विकास। ये आपको ध्यान में होगा। बनारस और बक्सर में समानता ये है क्योंकि बनारस भी गंगा के तट पे है और बक्सर भी गंगा के तट पे है। बनारस भी आध्यात्मिक शहर है, पौराणिक शहर है, और बक्सर भी आध्यात्मिक और पौराणिक शहर है। और इसलिए ये संकल्प मैंने लिया था। चुनाव में हम लोगों के विपरीत नतीजे आए, फिर भी जनता से किए हुए वादे को पूरा करने में मैं लगातार लगा हुआ हूं, और इसी के लिए हमने अपने आप को, जनता की अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए हमने अपने आप को सड़क का सांसद घोषित किया। और हमने कहा कि एक सांसद जो यहां से जीत के गए हैं वो सदन में काम करेंगे, और ये एक सांसद जो सदन नहीं पहुंच पाया वो सड़क पे काम करेगा। कई लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन मैंने इसको अपने जीवन में उतारा है, और अगले चुनाव तक, अगले लोकसभा चुनाव तक मैं काम करता रहूंगा, यहाँ की समस्याओं को उचित फोरम पर पहुंचाता रहूंगा, और जब अगला चुनाव आएगा तो जनता सड़क के सांसद और सदन के सांसद में दोनों को एक तराजू पर रख करके और कसेगी कसौटी पर कि बक्सर की जरूरत कौन था और बक्सर को क्या मिला। इसी क्रम में हमने जो महसूस किया कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये जब से आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से वो प्रयासरत है। मां गंगा बक्सर में सबसे पहले, बिहार जब आती है तो सबसे पहले बक्सर आती है, और आज तक यह काम यहां नहीं हो पाया। ये दुखद पहलू है, उसके कई कारण हैं, लेकिन अब यह काम होगा। इसके लिए आप सभी को ध्यान में होगा कि जल शक्ति मंत्री आदरणीय राजभूषण निषाद जी को मैं लेके आया था यहाँ। 2 दिनों तक उनके और उनके सारे अधिकारी बक्सर में थे। हर चीजों को हम लोगों ने सेग्रीगेट किया। एक विषय आया कि चैनल बनना चाहिए शहर का, और जितना भी गंदा पानी है वो ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से साफ होकर के गंगा में गिरना चाहिए। तो एसटीपी निर्माण की बात आई, चैनल निर्माण की बात आई, और इसके अलावे घाट निर्माण की बात आई। और एक तीसरा चीज हमने उस समय पॉइंट आउट किया कि जो डेढ़ नहर है वो लगभग, जब दोनों ओर से जाएंगे आप तो लगभग इसकी भी एक अच्छी खासी दूरी है, तो डेढ़ नहर का उपयोग हम कैसे अपने शहर के सुंदरता के लिए, यहाँ के लोगों की उपयोगिता के लिए और पर्यटन के लिए कैसे करें। ये 3 पॉइंट पर हमने काम शुरू किया। एसटीपी का निर्माण, चैनल का निर्माण, इन सभी के लिए स्वीकृति मिल गई। पिछले 30 दिसंबर को एनएमसीजी की जो 59 आम सभा की बैठक थी, उसमें बक्सर के एसटीपी के निर्माण की मंजूरी मिल गई। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बधाई दूंगा कि मेरी मांग पे और जल शक्ति मंत्री के प्रयास से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बक्सर को 257 करोड़ रुपए की राशि अलॉट किया है, और विभाग से अगले 2-3 दिनों के अंदर इसका ऑर्डर निकलने वाला है। 3 महीने के अंदर इसका निविदा होगा, और निविदा के बाद 18 महीने में इसका काम पूरा होगा। इसके होने से 50 MLD पावर के एसटीपी बनाए जाएंगे, 3 पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, और सबको एक दूसरे से टैप किया जाएगा। और 8.6 किलोमीटर, मतलब 8.5 किलोमीटर से भी ज्यादा शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को चैनल निर्माण करके जोड़ा जाएगा। और इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि बरसात के दिनों में बक्सर प्रायः डूब जाता है। जैसे ही चैनल का निर्माण होगा, और क्षमता इसकी इतनी होगी एसटीपी की कि अगले 50 साल तक, हम लोग तो अभी 15-20 साल सोच करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगले 50 साल तक बक्सर के की जो आवश्यकता होगी उसके उस स्तर का हम लोग, उस क्षमता का बना रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कि 5 करोड़ लीटर पानी एक साथ निकलेगा। हमको लगता है कि उतना यहाँ आवश्यकता अभी नहीं है,
लेकिन 15-20 सालों में आवश्यकताएं बढ़ेगी, घर और बनेंगे। घर बनेंगे तो जितना भी आपको घर से गंदा पानी निकलता है नाली के द्वारा, वो उसकी क्षमता बढ़ेगी। तो हम लोगों ने इसको फ्यूचरिस्टिक प्लान के तहत इसको 50 MLD का हम लोगों ने लिया है। इसके इतर 1 MLD का हम लोग नेचुरल, पूरी तरह नेचर बेस 1 MLD का हम लोग STP बना रहे हैं। उससे फायदा क्या होगा कि शहर को ग्रीन रखने के लिए, शहर को सुंदर रखने के लिए वो जो STP बनेगा वो पूरी तरह से जो पानी का निर्माण होगा, पानी, गंदा पानी और उसमें से खाद बनेगा, वो सब हरे ग्रीन बक्सर के लिए वो उपयोग में आएगा। तो एक तरफ हमारी गंगा क्लीन होगी, यहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं और आज भी स्वच्छ गंगा जल से स्नान उनका नहीं हो पाता है। ये हम लोगों के मन के अंदर ये पीड़ा है, प्रधानमंत्री जी की चिंता है। इस काम को हो जाने के बाद से बक्सर की गंगा पूरी तरह से, जो मैली गंगा आज कहीं कहीं है, वो बक्सर की गंगा मैली होने से बच जाएगी। बक्सर शहर के जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी एक खुशी का दिन आएगा कि जब उनके घर में से बाहर निकलते ही कहीं भी उनका पांव किसी गंदे नाली में, कहीं भी किसी कीचड़ में नहीं फंसेगा। और कितना भी बारिश हो जाए, सब प्रकार के जो आउटलेट वाले वाटर होंगे वो सब सिस्टम से निकल करके गंगा नदी में क्लीन होके जाएंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बधाई दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बक्सर के लिए 257 करोड़ की राशि रिलीज किया है और अगले 2 साल के अंदर ये पूरा काम बन करके तैयार हो जाएगा। इसके अलावे अगले 3 महीने के अंदर जो हमारे यहाँ 19 घाट के लिए हमने प्रयास किया है, उसकी अभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तुरंत आई है और उसके बाद उसका पूरा DPR बन के जाएगा और वो भी सैंक्शन हो जाएगा। मुझे लगता है कि जब 60वीं बैठक होगी NMCG की, ये 59वीं बैठक में पास हुआ है, तो 60वीं जो आप इसका जब बैठक होगा तो घाट वाला भी पूरा योजना पास होके आ जाएगा और उसको मैं पास करा के ही दम लूंगा, ताकि यहाँ बक्सर में कई लोगों के मन में है कि हमारा घाट नहीं हुआ, हमारा घाट नहीं हुआ। तो हम लोगों ने अहिल्या घाट से लेकर के और जेल घाट तक के तमाम घाटों को बनाने के लिए और हर सुविधा से युक्त घाट बने, चेंजिंग रूम हो, वहां पर शौचालय की व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, हर तरह की सुविधा से लैस घाट बनाए जाए, ताकि जब बक्सर का घाट बन के तैयार हो, बक्सर का जब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन के तैयार हो, तो बक्सर बनारस से किसी भी मामले में कम नहीं दिखे। ये पूरा प्रयास है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, ये जो हमारा डेढ़ नहर है, इस डेढ़ नहर को हम लोगों ने आग्रह किया भारत सरकार से कि इसको रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में लिया जाए न, और ये डेढ़ नहर के दोनों तरफ लोगों के टहलने के लिए और पथवे बनाए जाए और वो जो पूरा डेढ़ नहर है उसमें गंगा से लिफ्ट वाटर डाल करके और उसमें उसके अंदर जो है सो बोटिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि वो पूरी तरह से अगल बगल के लोगों के बच्चों को घूमने का, खेलने का और एक तरह से टूरिस्ट के आकर के वहां टहलने का और आनंद लेने का एक स्थान डेवलप हो, और उस पर काम चल रहा है। तो हमने 3 चीजों को आपके सामने रखा। घाट का निर्माण जो अगले 3 से 4 महीने में होना है, उसकी स्वीकृति, आपका STP आ गया 257 करोड़ का, और तीसरा आपका डेढ़ नहर का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। ये 3 चीजें होने के बाद, जो ये तीनों चीज चूंकि नमामि गंगे से जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ा है, तो इस पे हमारा काम चल रहा है।